अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफसाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम बाकायदा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करने वाले हैं। जी हाँ, प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम करना किसी भी स्किल को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। और प्रोजेक्ट्स पे काम करने से ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है बल्कि इसके साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। आपको ये सीखने का मौका मिलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है और ये सारा कुछ। तो आपसे ये कहे बगैर ही कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ये सब कुछ कहे बगैर ही हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑलराइट जी, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम इस अपने फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारी वही पुरानी फाइल्स मौजूद हैं। एक इमेज का हमने यहाँ पे इजाफा किया है जो आज के इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे। आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा, मैं अगर आपको पहले वो दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास एक चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी है जिसे आज हम डेवलप करेंगे हमारे HTML पेज के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो बात ज़रूरी है वो ये है कि हम इसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करें और ये देखें कि हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे हमारे इस फोल्डर को। उसके लिए मैं सबसे पहले एपिक पेन जो है वो ओपन कर लेता हूँ और एपिक पेन ओपन करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट को, हम अपने इस पूरे वेब पेज को किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और एपिक पेन ये आ चुका है। लें जी, अब अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग मौजूद है हमारी इस रेसिपी की कह लें या हमारे इस वेब पेज की। और इस हेडिंग को हम जो है हमारे हेडर सेक्शन के अंदर रखेंगे। हेडर सेक्शन क्या है? हमारी वेब पेज का जो टॉप सेक्शन हुआ करता है, टॉप ऑफ द पेज जो हमारा एक सेक्शन रहता है उसे हम हेडर का नाम देते हैं। आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे इसको कि हेडर किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बेस पे बात करेंगे। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखें तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये हमारा एक अलग सेक्शन है। और इस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस पूरे पोर्शन को सेक्शन के अंदर रखेंगे। अब ये सेक्शन क्या है? ये यूं समझ लीजिए कि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और हर पोर्शन को एक सेक्शन टैग के अंदर रखते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है कि जब हम बाद में इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं तो उस CSS के थ्रू हमें इस सेक्शन को कंट्रोल करना काफ़ी ईजी रहता है। तो इसलिए हम आज एक नया टैग भी सीखेंगे जो कि सेक्शन टैग है। ये सिमेंटिक टैग्स हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं आगे चल के इसके ऊपर बाकायदा एक फुल एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर आएगा इसके ऊपर कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, और वो हम बाद में चल के देखेंगे। आज सिर्फ ये हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन टैग है ये हम यूज़ करते हैं एक ख़ास पोर्शन के लिए। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पोर्शन जो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो दूसरा पोर्शन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बन सकता है। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा एक सेक्शन था जिसे हमने हेडर का नाम दे दिया। ये दूसरा सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बाद इस सेक्शन में दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो एक इमेज है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं तो उस सेक्शन में अगेन हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है, उसके बाद फिर से एक हेडिंग है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके बाद फिर से एक हेडिंग है हमारे पास। उस हेडिंग के बाद अगेन एक लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर से एक हेडिंग है और फिर से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास एक ही आइटम पर मुश्तमिल। उसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक और सेक्शन है, मतलब एक और ऐसा पोर्शन है जिसे हम एक अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और वो सेक्शन हम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं कि हमारा अगला सेक्शन जो है वो ये है। उस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग अवेलेबल है और हेडिंग के बाद यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ऊपर जितनी भी लिस्ट हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और उसके बाद जो नीचे यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में
जो लिस्ट है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में जो डिफरेंस आपको बताया था वो यही था कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हुआ करती है उसमें नंबरिंग नहीं पाई जाती बल्कि बुलेट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर ये 3 बुलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद ये कुछ बुलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको नंबरिंग नज़र आ रही है। ये डिनोट करती है कि ये हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम चाहें तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, इसे हम अपने फुटर का नाम दे सकते हैं। मतलब ये जो सेक्शन है ये हमारा फुटर रहेगा। तो इस तरह से हमने हमारे इस पूरे वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मतलब हम इसे भी एक सेक्शन का नाम देंगे, ये भी एक सेक्शन है हमारा, ये भी एक सेक्शन है, और ये जो लास्ट पर आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम फुटर का नाम देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट ये वेब पेज जो है ये कुछ सेक्शंस, सबसे पहले एक हेडर, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन और फिर लास्ट पर एक फुटर पर मुश्तमिल है। हम इस तरह से हमारे इस पूरे वेब पेज को कैटेगराइज करेंगे। तो उसके लिए आइए चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर और देखते हैं कि हम इसे किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं। ले जी, हम आ गए हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इस विजुअल स्टूडियो कोड में हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को नाम देते हैं कुकीज़ रेसिपी। और देखिए एक गलती हमसे हुई वो ये है कि सबसे पहले तो हमने इसका नाम सी, कैपिटल सी नहीं रखना, स्मॉल सी, उसके बाद इसके दरमियान में स्पेस नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का नाम देता हूँ, और एंड पर आके हमने .html इसको नाम देना है। तो ये हमारी एक फ़ाइल जो है ये बन के रेडी हो गई है। अब मैं जल्दी से इसके अंदर एमिट की हेल्प से एक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। जी हाँ, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है एमिट। ये एमिट क्या है? हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोड्स लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं पूरे कोड को जनरेट करने के लिए। तो उस शॉर्टकट वे को हम नाम देते हैं एमिट का। जैसे मैंने एक हाइफन यहाँ लिखा, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, और उससे जब प्रेस किया तो पूरा कोड हमारे पास लिख के आ गया। इसी तरह से मैं कहूँगा कि जो एक्सक्लेमेशन है ये एमिट शॉर्टकट है पूरे के पूरे बॉयलर प्लेट कोड का। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर हमारे इस टाइटल को चेंज करते हैं और मैं इसको रेसिपी का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अब हम हमारा जितना भी कोड करेंगे वो सारा का सारा हम इस बॉडी टैग के अंदर रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, लेकिन अब उसे हमने करना कैसे है वो हम देखते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास एक हेडर रहेगा, एक हेडर टैग रहेगा, उसके अंदर हम एक हेडिंग लिखेंगे जो कि H1 हेडिंग कहलाएगी। तो हम चलते हैं वापस, मैं यहाँ पर देखिए मैंने हेडर लिखा तो हमारे पास एक टैग बन गया। इस हेडर टैग के अंदर मैं H1 जो हेडिंग है वो लूँगा, और इस H1 के अंदर जो हेडिंग थी हमारी वो मैंने लिख दी, ये वाली। अब देखिए मैंने इसे H1 के अंदर क्यों लिया। हमने जब एज टैग्स को डिस्कस किया था उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे पेज का एक टाइटल हुआ करता है और वो हर पेज के लिए लाजिम है। तो इसलिए इस पेज का जो टाइटल हो सकता था वो यही हो सकता था, इसलिए मैंने इसे H1 के अंदर लिख दिया। अब इस पूरे पेज के ऊपर दूसरी कोई H1 हेडिंग नहीं आ सकती, क्योंकि एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही H1 हेडिंग जो है वो आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पर हेडर सेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखें ये हमारा जो हेडिंग वाला पोर्शन था वो क्रिएट हो गया, इसमें ये था इस तरह से, और ये वही चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो ये है कि अब हमने एक सेक्शन डिफाइन करना है, और उस सेक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी। नंबर 1 हमारे पास एक पैराग्राफ रहेगा और दूसरे नंबर पर एक इमेज रहेगी। पैराग्राफ को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे वहाँ पर बाद में लिखना ना पड़े, टाइप ना करना पड़े, हमारा टाइम बच जाए थोड़ा सा। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर। अब मैं इस हेडर के नीचे एक सेक्शन का टैग लूँगा, सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर मैं वही टेक्स्ट कॉपी कर दूंगा
यहाँ पेस्ट कर दूंगा जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद हमारे पास एक इमेज रहेगी, उसके लिए मैंने इमेज टैग लिया। इमेज टैग लेने के बाद मैंने इस इमेज के अंदर जो सोर्स है वो डिफाइन कर दिया हमारी cookies.jpg। ऑल्ट में हम पुट कर देंगे कुकीज़, और इसकी विड्थ हम असाइन कर देते हैं सपोज 350 पिक्सल। तो अब अगर मैं वापस जाऊं हमारे सर्वर पे, तो देखें इतना पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया है। ये हमारा हेडर सेक्शन, और उसके बाद ये हमारा पहला सेक्शन जो कि यहाँ पर मौजूद था। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से पोर्शंस में डिवाइड किया है कि अब आगे हमें एक और सेक्शन की ज़रूरत है, और उस सेक्शन के अंदर एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, 4 हेडिंग्स आएंगी। लेकिन उनमें से जो पहली हेडिंग है इंग्रेडिएंट्स वाली, इसे हम H2 लेंगे, और चूंकि बाकी हेडिंग्स जो हैं वो उसी के अंडर हैं, H2 के अंडर आ रही हैं, इसलिए उन्हें हम H3 लेंगे। तो एक H2 और 3 हमारे पास H3 हेडिंग्स हैं। हम चलते हैं वापस और जाके यहाँ पर डिफाइन करते हैं सबसे पहले H2। सबसे पहले एक सेक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पर, सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर H2 लेंगे हम, और H2 के अंदर हम लिख देंगे इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स के बाद यहाँ पर अब हमारे पास एक H3 हेडिंग आएगी। H3 हेडिंग ली हमने, और इस H3 के अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं चलता हूँ H3 के अंदर, और यहाँ पर, बल्कि इससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक H3 है जो कि है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके हम लिखते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और H3 के बाद अब हम यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है UL वो क्रिएट करेंगे। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें 3 लिस्ट आइटम्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम इस तरह से लिखूँ, फिर से जाऊँ एक लिस्ट बनाऊँ, लिस्ट आइटम, फिर से जाऊँ एक लिस्ट आइटम बनाऊँ, और इस तरह से हमारी 3 लिस्ट आइटम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर अब हम एक और छोटा सा शॉर्टकट सीखेंगे एमिट का, और वो ये है कि अगर मुझे कोई एक चीज़ मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे मिसाल के तौर पर 3 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करनी है, तो मैं लिखूँगा LI, और स्टेरिक डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लाई बाय 3, और लिख के एंटर करूँगा तो हमारे पास 3 लिस्ट आइटम्स जो हैं ये क्रिएट हो जाएंगी। मैं इसे रिपीट करता हूँ। हम इस एमिट को आहिस्ता आहिस्ता हर सेक्शन के अंदर, हर लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, और इससे हमें ये आ भी जाएगा, और एक अलग से जो लेक्चर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ। मैंने ये कहा कि कोई भी आइटम जब हमें मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करनी है तो मैं उसे टैग का नाम लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय स्टेरिक से करूँगा, और जितनी दफ़ा क्रिएट करना है वो नंबर लिखूंगा, एंटर करूँगा, तो वो आइटम या वो एलिमेंट उतनी दफ़ा क्रिएट हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है 1.5 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर। मैं ऑल पर्पस फ्लोर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और देखें मैं वापस जब यहाँ चलता हूँ अपने कोड के ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने वहाँ लिखनी है वो तो आ गया 1। इसके आगे हमने क्या लिखना है, हाफ, 1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको याद हो 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये एंटिटीज़ की मदद से हम लिखते हैं। एंटिटीज़ की मदद जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एम्परसैंड लिखूँगा, एम्परसैंड लिखने के बाद यहाँ लिखूँगा FRAC, फ्रैक्शन से है, फ्रैक्शन मतलब पोर्शन, फ्रैक, और मैंने लिखना है 1/2 मतलब हाफ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 12। ये नीचे मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही है फ्रैक्शंस की, तो मुझे 1/2 करना है, लिहाजा इसलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, फ्रैक, और आगे कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो वो मैंने यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया। अब मैं वापस जाऊँ अगर हमारे इसके सर्वर के ऊपर, तो देखें हमारे पास 1.5 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर यहाँ पे लिखा आ गया। वापस चलते हैं, अब यहाँ पर दोबारा से टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब ये जो हाफ है अगेन हम क्या करेंगे, इस हाफ के लिए भी हम यहाँ पर फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना है एम्परसेंड FRAC
1/2 और अगेन आगे मैं उस टेक्स्ट को कॉपी कर दूंगा। उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब 1/4 टीस्पून सॉल्ट के लिए मुझे फिर से एक फ्रैक्शन का यूज़ करना है यहाँ पर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एम्परसेंड FRAC और अब मुझे 14 या 1/4 को सिलेक्ट करना है, एंटर करूँगा और अगला जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारी एक ये वाली लिस्ट जो है ये क्रिएट हो चुकी होगी अगर हम इस पे जाके देखें रेसिपी पे। तो देखिए ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसे क्रिएट कर लिया। उसके बाद अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक और हेडिंग है जो कि H3 होगी। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अगेन अब हमें 1 2 3 4 और 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करनी है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रहेंगी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस अपने कोड के ऊपर, यहाँ जाके एक और H3 हेडिंग जो है वो डिफाइन करूँगा। उसके अंदर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वेट इंग्रेडिएंट्स का टेक्स्ट, उसे कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूँगा उसे और यहाँ पर अगेन अब हम डिफाइन करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 5 और एंटर कर दूँगा। अब देखें यहाँ तक तो हमने सीख लिया था इसी जगह पर। अब हम इससे एक स्टेप आगे जाके देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 5 लिस्ट आइटम्स क्रिएट करनी है, तो वो मैं एमिट की मदद से कैसे कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले यहाँ लिखना है UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद ये जो एंगल ब्रैकेट है ग्रेटर देन का साइन, ये मतलब डिनोट करता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स और कितनी लिस्ट आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 5। ये लिख के जैसे ही एंटर करूंगा तो अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो गई और उसके अंदर हमारे पास 5 लिस्ट आइटम्स भी क्रिएट हो गई। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि ये आपके लिए लिखना आसान हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं वापस और देखते हैं कि इसमें हमने लिखना क्या है। हाफ 1/4 1 1। तो चूंकि यहाँ पर हाफ और ये इस तरह से लिखना है, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फ्रैक्शन हम वहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे। नहीं जी, तो यहाँ पर अगेन एम्परसेंड से हम इसको स्टार्ट करेंगे FRAC 1/2 और उसके आगे मैंने वो पेस्ट कर दिया सारा टेक्स्ट। वापस चलते हैं हाफ और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, अगेन एम्परसेंड से स्टार्ट लेंगे, फ्रैक्शन 1/2 और फिर से वो टेक्स्ट मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर। वापस चलते हैं, अब यहाँ पर 1/4 है, 1/2 की जगह 1/4 फ्रैक्शन है, मतलब 4th पार्ट ऑफ अ कप। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा टेक्स्ट को, वापस जाऊँगा और यहाँ पर अब हमें जो फ्रैक्शन यूज़ करनी है वो है एम्परसेंड FRAC 1/4 मतलब 1/4। अगेन यहाँ पर वो टेक्स्ट कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पर गए 1 लार्ज एग 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके इसके अंदर इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं और इसी तरह से यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट चाहिए उसे हम यहाँ से कॉपी करके अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर इस तरह से पुट कर देंगे। यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारा सेक्शन नंबर 2 जो था उसके भी आई थिंक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसमें कुछ पोर्शंस रहते हैं। जी हाँ, अभी उसमें एक ये तीसरी हेडिंग जो है ये रहती है और तीसरी हेडिंग के लिए अगेन हम वापस जाएंगे, इस UL से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर एक और H3 हेडिंग जो है वो मैं लूँगा, इसके अंदर उस हेडिंग वाले टेक्स्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा एडेंस के नाम से जो है। अगेन यहाँ पर हमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके अंदर एक सिंगल आइटम क्रिएट करनी है। तो मुझे एमिट की हेल्प लेनी पड़ेगी, UL और इनसाइड LI इस तरह से। तो देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्रिएट हुआ और उसके अंदर एक लिस्ट आइटम जो है वो भी क्रिएट हो गई। अब उसमें जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो है दिस वन। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे वहाँ पर पेस्ट करने में और यहाँ आके मैं इसके अंदर ये लिख देता हूँ। अब अगर हम वापस जाएं तो हमें हमारे इस टैग में जो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये क्रिएट हो चुका होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। नहीं जी, मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ तक का जो पोर्शन था ये क्रिएट हो चुका है और एग्जैक्ट वैसा ही बन रहा है जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट, ये सेक्शन कंप्लीट और ये सेक्शन कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है और उस इंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक सेक्शन क्रिएट करना है और उस सेक्शन के अंदर अगेन हमें एक हेडिंग
एक हेडिंग और एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करनी है जिसमें 9 डिफरेंट पॉइंट्स ऐड हैं। अच्छा जी, और एक चीज़ जो इसमें आप गौर से देख रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर हम एक नई चीज़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और वो है ये आपको कुछ टेक्स्ट जो है ये हाईलाइटेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। आज हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक छोटा सा डिग्री का साइन भी है, 375 डिग्री फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर। तो ये डिग्री का साइन जो है ये भी हम अपनी जो एंटिटीज़ हैं उनकी मदद से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाईलाइटेड एरिया है, हाईलाइटेड टेक्स्ट है, इसके लिए हम एक नया टैग यूज़ करेंगे, वो अभी हम देखते हैं कि वो क्या है। इसे हम क्लोज करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं हमारे इस कोड के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर इस सेक्शन से बाहर निकलना है और फिर से एक और सेक्शन क्रिएट करना है। इस सेक्शन टैग के अंदर मुझे सबसे पहले एक H2 हेडिंग क्रिएट करनी है, H2, और उसके अंदर मुझे लिखना है इंस्ट्रक्शंस की हेडिंग देने के बाद यहाँ पर हमारे पास अब रहेगी एक ऑर्डर्ड लिस्ट, और उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 9 लिस्ट आइटम्स, तो उसे अगेन हम एमिट की मदद से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं लिखूंगा यहाँ पर OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मुझे LI चाहिए और कितने चाहिए, 9। ये लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर 9 लिस्ट आइटम्स जो हैं ये आ चुकी हैं। मैं चलता हूं सर्वर पे और देखता हूं कि कैसा दिखता है ये देखें, इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और उसके बाद 9 आइटम्स जो हैं ये क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम करेंगे ये, सबसे पहले मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, और कॉपी करके इस कोड में इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइटम नंबर 1 के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो कॉपी करके एक नुकसान जो है वो हमें ये हुआ कि ये डिग्री का साइन एज इट इज़ वहाँ से यहाँ कॉपी हो गया। हमें ये नहीं करना, मैं इसको यहाँ से इसलिए रिमूव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से खुद से टाइप करता हूँ। प्री हीट लिखना क्या है वो देख लेते हैं। प्री हीट ओवन टू 375 फ़ारेनहाइट। अच्छा, उसके लिए मैं काम ये करता हूँ एक कि इसे इस तरह से ओपन कर लेता हूँ ताकि वो हमें नज़र आता रहे। ये चल नहीं रहा यहाँ पे, चलें इसे हम यहाँ से बाद में देख लेंगे। टर्मिनल ओपन हो गया। प्री हीट ओवन टू 375। अब देखिए मुझे यहाँ पर 375 के बाद डिग्री का साइन ऐड करना है। वो डिग्री का साइन ऐड करने के लिए अगेन हम HTML एंटिटीज़ की हेल्प लेंगे और उसके लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर एम्परसेंड DEG और सेमीकॉलन। ये लिख के जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा तो हमारा फ़ारेनहाइट का जो या डिग्री का जो सिंबल है वो आ चुका होगा। अगेन यहाँ पर 190 और डिग्री का साइन आएगा, तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पर एम्परसेंड DEG और सेमीकॉलन और आगे C जैसे ये लिखूंगा तो यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट आ चुका होगा। अगला टेक्स्ट जो है ये हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो हमारा यहाँ पर हमारी ये लाइन जो है ये यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी है, लेकिन यहाँ ये जो हमारा पोर्शन था ये डिग्री सीज वाला या डिग्री फ़ारेनहाइट वाला ये था हाईलाइटेड फॉर्म में। इसे हम हाईलाइटेड फॉर्म में किस तरह से लेकर आएंगे, उसके लिए हम अलग से एक टैग यूज़ करते हैं और वो टैग है मार्क, MARK, मार्क। उसके लिए करना मुझे ये है कि मुझे इस पोर्शन को जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ Ctrl+X की मदद से, या यहाँ से कट कर लिया और यहाँ एक टैग लूँगा मार्क और उस मार्क के अंदर मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि मार्क के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा ये हाईलाइट हो चुका होगा। ये देखें। अगेन मैं चलता हूँ यहाँ से हमारे इस सेकंड पोर्शन पे, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा इस टेक्स्ट को और यहाँ इस लिस्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर इसी तरह से वापस जाऊँगा यहाँ पर
और इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब चूंकि इसमें ये सिंपल इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसा कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से सिंपल कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। अगेन पॉइंट नंबर 4, मैं अलग अलग पॉइंट को कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस तरह से इसे कॉपी कर रहा हूँ और किस तरह से यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे जाएंगे, पॉइंट नंबर 5 को कॉपी करेंगे। पॉइंट नंबर 5 को यहाँ पे हम इस लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में पेस्ट करेंगे। अगेन वापस जाऊँगा, पॉइंट नंबर 6 को कॉपी करूँगा और इसे यहाँ आके मैं इस लिस्ट में पेस्ट कर दूँगा। फिर से वापस जाऊँगा और इसे पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट लिस्ट आइटम है उसमें पेस्ट कर दूँगा। फिर से नेक्स्ट पॉइंट को कॉपी करूँगा और इसे नेक्स्ट लिस्ट आइटम में पेस्ट कर दूँगा। अगेन जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और लास्ट पॉइंट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अगर आप देखें हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ तक मुकम्मल हो चुका होगा ये सारा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ रेसिपी पेज पे, तो देखें ये यहाँ पर सारा हमारा एज इट इज़ बन के आ चुका है। अब हमारा लास्ट पोर्शन जो है इसके नीचे वो रह गया है ये वाला, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इसे रखेंगे हमारे फुटर टैग के अंदर। फुटर टैग हम बनाएंगे और उसके अंदर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, बल्कि मैं ये करूँगा कि ये जो एंजॉय योर होममेड कुकीज़ है इसे इसमें से निकाल के ऊपर वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। यहाँ पर OL के बाद तो यहाँ हम लिखेंगे अगेन P पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं एंजॉय योर कुकीज़। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पोर्शन रह गया है जो कि हम इस सेक्शन के बाहर आके यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और वो है फुटर के नाम से। इस फुटर के अंदर हमें जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है वो ये है, रेसिपी एडॉप्टेड फ्रॉम अ क्लासिक फैमिली रेसिपी। लें जी, यहाँ तक हम इसे कॉपी करते हैं। वापस आता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर इस फुटर के अंदर मैं यहाँ अगेन एक पैराग्राफ लूँगा और उस पैराग्राफ के अंदर उस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर लास्ट चीज़ जो इसमें रह गई है वो देखें तो यहाँ पर एक कॉपीराइट का मार्क है, कॉपीराइट का एक सिंबल अवेलेबल है। इस सिंबल के लिए भी हम यूज़ करेंगे HTML एंटिटीज़ को, HTML एंटिटीज़, और फिर उसके बाद है ऑल राइट्स रिजर्व्ड। मैं वापस आता हूँ कोडिंग में और इस फुटर वाले इस टैग में यहाँ लिख देता हूँ, हमें लिखना है कॉपीराइट का टैग। तो उसके लिए HTML एंटिटीज से एम्परसैंड COPY कॉपी कॉलन सेमी कॉलन और आगे ऑल राइट्स रिजर्व्ड। जैसे ही मैं इसे यहाँ से कंप्लीट करता हूँ तो अगर आप देखें तो हमारा ये जो पोर्शन है, ये पूरी की पूरी रेसिपी जो है ये हमारे इस सेक्शन में कॉपी हो चुकी है। तो इस तरह से आज के इस छोटे से प्रोजेक्ट में हमने हमारी एक जो चिप कुकीज़ की एक रेसिपी थी उसे बनाना सीखा कि जब भी हम कभी हमारे वेब पेज के ऊपर इस तरह से कोई आर्टिकल या इस तरह से कोई रेसिपी या इस तरह से कोई भी जो ब्लॉग्स हुआ करते हैं वो लिखेंगे तो वो इसी तरह से हम उसे लेके चलेंगे। अब अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद, बल्कि मैं इसकी जो फाइल है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए पेस्ट कर दूंगा, आप इसको कॉपी करके वहाँ से इसको देख भी सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। जो अगली बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट था लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, ख़ास तौर पे अगर ये आपका पहला HTML प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले अगर आपने कभी भी कोई HTML प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसकी रीज़न ये है कि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको रियल वर्क एनवायरनमेंट में काम करने का जो एक रियल एनवायरनमेंट है, रियल प्रोग्रेस है, रियल कॉन्फिडेंस है, ये वो आपको प्रोवाइड करेगा। इसे कंप्लीट कीजिए और अगर आप इसे मुकम्मल कर लें तो हमारे साथ इसकी एक इमेज जो है वो शेयर कीजिएगा। हाँ, एक काम बस ये कर लीजिएगा कि ये इमेज जो है ये चेंज रखिएगा, इमेज चेंज करके कोई भी इमेज यहाँ पर लगा दीजिएगा ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने वाकई इस प्रोजेक्ट को खुद से जो है वो क्रिएट किया है। हमारे साथ अपना लिंक जो है वो शेयर कीजिएगा, इमेज शेयर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आके। और आज तक की वीडियो से सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.